तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब ये रिज़ल्ट तो हम सभी को पता था। दूसरे तीसरे दिन में जब हमने लीड ले ली भाई साहब 180 की लीड हमने ले ली, तो तब से मुझे पता ही था कि भाई साहब इंग्लैंड के पास अब कुछ नहीं है। इंग्लैंड कुछ कर ही नहीं सकता, वो इतने प्रेशर में आ चुके हैं कि भाई साहब वो अब हिल ही नहीं सकते। लेकिन आपको इसके अलहदा सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा ना, बुमराह भी नहीं खेल रहा था, समझ रहे हो आप। बुमराह भी नहीं खेल रहा था, लेकिन हमारे बॉलर्स ने ऐसी बॉलिंग की, मतलब जिस आकाशदीप को हमने बिठाया था पहले टेस्ट मैच में, उस आकाशदीप ने ऐसी बॉलिंग की, मतलब उसने पूरी इंग्लैंड की टीम को अकेले ही निगल लिया। 10 विकेटें ले ली है भाई साहब आकाशदीप ने इस टेस्ट मैच में। और भाई साहब ऐसी ऐसी विकेटें ली है भाई साहब, जो बड़े खिलाड़ी थे, मतलब जो बड़े बल्लेबाज थे, जो मैच को बदलने वाले बल्लेबाज थे, उनको उसने आउट किया है। तो भाई साहब एक तो ये पॉजिटिव मिला आपको। दूसरा, मोहम्मद सिराज पहली इनिंग में 6 विकेटें ली उसने और दूसरी इनिंग में 1 विकेट। तो भाई साहब ये भी आपने देखा कि भाई साहब जब बुमराह नहीं होता है तो भाई साहब जसप्रीत बुमराह रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, अपने आप को मुश्किल सिचुएशन में खड़ा करता है और वहाँ से डिलीवर करके देता है। तो भाई साहब ये था आपका दूसरा पॉजिटिव। तीसरा पॉजिटिव आपका ये है भाई साहब, शुभमन गिल ने पहली इनिंग में भी 261 रन किए, दूसरी इनिंग में भी 161। मतलब ही इज़ डिफरेंट, वो अलग ही था भाई साहब, वो बंदा अलग ही खेल रहा था। मतलब उसको जो है ना, ये बॉल दिख रही थी जैसे फुटबॉल दिख रही थी उसको। मतलब उसने ऐसा तोड़ा इंग्लैंड को, उसने ऐसा तोड़ा कि भाई साहब इंग्लैंड दोबारा खड़ा ही नहीं हो पाया। मतलब इंग्लैंड वाले फिर फील्ड पे पता है क्या कर रहे थे, वो खेल रहे थे भाई साहब कि यार थोड़ा इनसे खेलते हैं ताकि ये डिक्लेयर कर दे। वो इंतज़ार कर रहे थे कि भाई साहब कब शुभमन गिल डिक्लेयर करे। तो भाई साहब इंग्लैंड को भी पता चल गया कि भाई साहब ये टीम, भले इसमें रोहित शर्मा नहीं है, भले इसमें विराट कोहली नहीं है, भले इसमें जसप्रीत बुमराह नहीं है, भाई साहब ये टीम फिर भी तगड़ी है। तो ये आपको जानना पड़ेगा कि आपकी क्रिकेट सेफ हैंड्स में है। और भाई साहब एक ग्रेट लीडर के हाथ में है, शुभमन गिल के हाथ में। भाई साहब जो भी यहाँ पर खेला है, चाहे जितने भी कैप्टन रहे हैं, MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जो भी रहा है, लेकिन आज तक इस मैदान पर एजबस्टन में हमने एक भी मैच नहीं जीता था भाई साहब। ड्रॉ हमने एक किया है, लेकिन भाई साहब हमने एक भी मैच यहाँ पर जीता नहीं था। तो भाई साहब आज हमने 9वां मैच यहाँ पर खेला और वो हमने जीता, और वो शुभमन गिल की कप्तानसी में हमने जीता। तो भाई साहब ये भी आपको याद रखना पड़ेगा भाई साहब, शुभमन गिल की कैप्टनसी में आपने एजबेस्टन में मैच जीता। और भाई साहब आपको तारीफ़ करनी पड़ेगी KL राहुल की। वो उस बंदे ने भी बहुत अच्छी तरह खेला, और ऋषभ पंत ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का मुजाहरा हमें दिखाया। और भाई साहब इसमें आपको हर तरह से, मतलब एक इंडिविजुअल ने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने की कोशिश की है, तो तभी ये रिज़ल्ट मुमकिन हुआ है आज। और भाई साहब तभी ये स्ट्रीक टूटी है भाई साहब, हमने 9वां मैच एजबेस्टन में जीता। और भाई साहब पिछले 5 मुकाबले हम टेस्ट के हारे हुए आ रहे थे, लेकिन आज 6ठा मैच हमने जीत लिया। और भाई साहब ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि भाई साहब हर एक इंडिविजुअल अपनी तरफ से फुल एफर्ट कर रहा है कि भाई साहब मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करूँ, समझ रहे हो आप। और भाई साहब दूसरी तरफ आपको इंग्लैंड की दाद देनी पड़ेगी कि भाई साहब वो ड्रा की तरफ नहीं गए। मतलब अगर दूसरी टीम होती तो वो पहले दिन से ही, पहली विकेट से ही डिफेंसिव होते, और भाई साहब कहते कि भाई साहब हम 600 तो टारगेट चेज नहीं कर सकते, लेकिन चलो ड्रा ही कर लेते हैं। लेकिन भाई साहब इंग्लैंड आपको पता ही है, वो डू और डाई टीम है, वो ड्रॉ की तरफ नहीं जाते हैं भाई साहब। बेसबॉल एरा में ड्रॉ नहीं है, उनके सिलेबस में ही ड्रा नाम नहीं लिखा है। तो भाई साहब उन्होंने भी सोचा कि चलो हम चेज़ करते हैं, क्योंकि वो जाने जाते हैं भाई साहब बेसबॉल चेज़ करने के लिए, ड्रॉ के लिए वो नहीं जाने जाते। तो भाई साहब उन्होंने वही किया और उसमें वो फेल हो गए, और भाई साहब हमने दूसरा टेस्ट मैच अपने नाम कर दिया, और भाई साहब सीरीज़ हमने लेवल कर दी है। और भाई साहब गस एटकिंसन को इंग्लैंड ने स्क्वाड में ऐड कर दिया है 3rd टेस्ट के लिए। जिस तरह आपको पता ही होगा, इससे पहले इन्होंने जोफ्रा आर्चर को भी ऐड कर दिया है टेस्ट स्क्वाड में, लेकिन भाई साहब इनको खिलाया नहीं है अभी तक। ना जोफ्रा आर्चर को इन्होंने खिलाया, उसको टेस्ट स्क्वाड में ऐड कर दिया लेकिन उसको खिलाया नहीं। तो भाई साहब अब गस एटकिंसन को इन्होंने स्क्वाड में ऐड कर दिया, लेकिन अब तीसरे टेस्ट में देखते हैं जोफ्रा खेलेगा या गस एटकिंसन खेलेगा। तो भाई साहब इंग्लैंड को भी अब पता चल गया भाई साहब, ये हल्की टीम नहीं है भाई साहब, टक्कर देने वाली टीम है। तो उन्होंने भी
अपने गिरेबान में जागा और उन्होंने कुछ प्लेयर्स ऐड करना शुरू कर दिए। और भाई साहब विराट कोहली ने भी ट्वीट कर दिया भाई साहब शुभमन गिल के बारे में। उन्होंने कहा शुभमन गिल ने जिस तरह लीड किया है और जिस तरह उसने खेला है, पूरा प्रॉपर कैप्टन दिखा, प्रॉपर बैट्समैन दिखा, और भाई साहब उसने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एजबस्टन में। उसने पहला मैच जिताया इंडिया को। और भाई साहब उसने प्रेज़ किया मोहम्मद सिराज को भी, जो उसने पहली इनिंग में 6 विकेटें ली। और भाई साहब आकाशदीप को उसने प्रेज़ किया, जो उसने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, 10 विकेटें आकाशदीप ने ली। तो भाई साहब ये होती है बड़े प्लेयर की निशानी। उसने अपने ट्वीट में ये इनको मेंशन करते हुए कहा यू आर वेरी गुड। और भाई साहब शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भाई साहब चाहे कुछ भी हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे जहाँ भी हो, वहाँ भी हो, लेकिन भाई साहब जसप्रीत बुमराह तीसरा टेस्ट डेफिनेटली खेलेगा। और भाई साहब मुझे समझ नहीं आया कि इन्होंने उसको रेस्ट क्यों दिया था। मतलब ऐसा कौन सा भाई साहब वर्क लोड था उसके ऊपर कि उसने दूसरे टेस्ट मैच में कहा कि मुझे बिठाओ। और यही बात रवि शास्त्री ने भी की, या आपके पास इतना बड़ा बॉलर बैठा है, आपने उसको रेस्ट क्यों दिया, आपने उसको क्यों बोला आप रेस्ट करो, मतलब भला भला ये सब, मतलब ये मुझे भी नहीं समझ आया। लेकिन अब शुभमन गिल ने चुप्पी तोड़ दी है भाई साहब। उसने कहा कि भाई साहब जसप्रीत बुमराह तीसरा टेस्ट मैच खेलेगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे जहाँ भी हो, क्या भी हो, लेकिन वो खेलेगा। समझ रहे हो आप। और भाई साहब इंग्लैंड की तरफ एक ही बंदा था जो लोन वॉरियर की तरह खेल रहा था, वो था जोमी स्मिथ। भाई साहब उस बंदे ने पहली इनिंग में 184 रन्स किए और दूसरी इनिंग में 81 रन्स किए। मतलब वो बंदा बाकी टीम से अलग ही खेल रहा था। मतलब उसको जैसे उसको कोई दूसरा पिच दिया गया हो, रूट नहीं चला। बेन स्टोक्स तो आप बोलो उसकी 20 इनिंग्स में, पिछले 20 इनिंग्स में एक भी शतक नहीं आया है। उसका शतक आया लॉर्ड्स में एशेज़ के दरमियान 2030 में। तो भाई साहब उसने भी बहुत डिसअपॉइंट किया है अपनी टीम को। एज ए वो कैप्टन है, लेकिन वो लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं कर रहा है। मतलब उसकी भी कुछ अता नहीं, पता है कि कब खेलेगा क्या। लेकिन भाई साहब डिस्पाइट उसने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को किया है। और भाई साहब जेमी स्मिथ ने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया। उसने थोड़ा एंटरटेनमेंट किया क्राउड को, उसने थोड़ी छक्के चौके मारे। और भाई साहब जब आकाशदीप को उसने ओवर में 2 छक्के मारे, और भाई साहब आकाशदीप ने सोचा भाई साहब ये तो छक्के मारे जा रहा है। तो भाई साहब फिर आकाशदीप ने अपना माइंड चलाया और भाई साहब उसने स्लो बाउंसर मारी। भाई साहब वो स्लो हो गई, बाउंसर पड़ी, लेकिन उसने उसको शॉट मारा और भाई साहब वो सीधे फील्डर के हाथ में चली गई। और भाई साहब जेमी स्मिथ वहाँ पर आउट हो गया। और वहाँ से इंडिया को लगा कि भाई साहब नाउ इट्स टाइम टू ग्रैब इट अर्ली, मतलब जल्दी इसको ख़त्म करते हैं भाई साहब, अपना मैच अपनी जेब में भर लेते हैं। तो भाई साहब ये था आज का कुछ सीन इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट मैच के फाइनल डे के दरमियान। और भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।